ओके, नेक्स्ट अप इज मैकेनिक्स ऑफ विंड इरोजन। मैकेनिक्स आपको पता है कि वो कौन सी फोर्सेस हैं जो कि बेसिकली प्लान करती हैं विंड इरोजन को, उसके बारे में स्टडी करना है। फर्स्ट अप इज इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट, कि मूवमेंट किस तरीके से जो है ना वो विंड इरोजन में इनिशिएट होती है। तो मतलब मूवमेंट स्टार्ट कैसे होती है, मैंने उसको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था। अच्छा, खैर अच्छा तो मेरी तरफ से एक्सप्लेन किया था, पता नहीं कैसा एक्सप्लेन किया था, लेकिन स्टार्ट में उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। और वो क्या थी कि जी पहले जो है ना वो विंड आती है और वो हमेशा सॉइल के जो सरफेस होती है अर्थ की, वो चूँकि इरेगुलर होती है, तो इरेगुलर सरफेस की वजह से जो विंड है उसके अंदर टर्बुलेंस जो है ना वो कॉज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली क्या चीज़ है कि सॉइल मूवमेंट इज इनिशिएटेड फ्रॉम एयर टर्बुलेंस एंड वेलोसिटी, कि जाहिर बात है कि चूंकि इरेगुलर सरफेस होता है तो उसकी वजह से जो है टर्बुलेंस बनती है, और तब जो है ना वो मूवमेंट जो है वही चीज़, वही फोर्स जो है वो बेसिकली इनिशिएट करती है सॉइल की मूवमेंट को। फिर आगे उसने दो डेफिनेशन जो है ना वो दी हुई हैं। एक है फ्लूइड थ्रेशोल्ड वेलोसिटी। ये कौन सी वेलोसिटी है? ये वो वेलोसिटी है विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सॉइल मूवमेंट बाय डायरेक्ट एक्शन ऑफ द विंड। कहते हैं कि जी फ्लूइड थ्रेशोल्ड वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जो कि कम से कम वेलोसिटी चाहिए सॉइल की जो है ना मूवमेंट को डायरेक्ट एक्शन से जो है ना कॉज करने के लिए। मतलब इट इज़ द मिनिमम वेलोसिटी विच द विंड मस्ट हैव इन ऑर्डर टू इनिशिएट द मूवमेंट। ठीक है, इन ऑर्डर टू इनिशिएट द मूवमेंट, ये कम से कम वेलोसिटी है जो कि होनी चाहिए फ्लूइड की। फ्लूइड क्या है? फ्लूइड एयर ही है भाई। ठीक है ना, एयर और वाटर जो है ना उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्लूइड है ये उसकी कम से कम वेलोसिटी है कि जिसके अंडर सॉइल जो है जो चाहिए सॉइल को मूव करने के लिए। फिर अगला है इम्पैक्ट थ्रेशोल्ड वेलोसिटी। ठीक है, ये कौन सी वेलोसिटी है? अब जरा गौर करना है कि इन दोनों में डिफरेंस बहुत थोड़ा है। ठीक है, लेकिन है सही। दूसरा क्या है? इम्पैक्ट थ्रेशोल्ड। ये कौन सी वेलोसिटी है? टू इनिशिएट द मूवमेंट फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स कैरिड बाय सॉल्टेशन। कि ये वो जो है ना जो जो विंड की वेलोसिटी है जो कि वो इनिशिएट जो जो कि सॉल्टेशन की जो है ना वो मूवमेंट को जो है इनिशिएट करने के लिए ज़रूरी है। सही है, समझ आ गई इस बात की? इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि सबसे पहली चीज़ जो है ना सॉइल की मूवमेंट को डायरेक्ट एक्शन ऑफ द विंड जो है उससे जो चीज़ रिक्वायर्ड हो उसे आप क्या बोलते हो? वो है जी फ्लूइड थ्रेशोल्ड वेलोसिटी। अब वो पार्टिकल जो कि अदरवाइज तो हैवी हैं, जो कि क्या है अदरवाइज तो हैवी हैं, ठीक है, जो कि ज़मीन, एक तो सस्पेंडेड पार्टिकल है, वो तो बहुत छोटे पार्टिकल हैं, वो तो कोई छोटा मोटा एक्शन भी हो ना विंड का तो उसको विंड लेके उड़ जाती है। लेकिन जो दूसरे पार्टिकल हैं सॉल्टेशन वाले जिन्होंने जो कि ज़रा हैवी होते हैं, जो उनको जो है ना वो रिक्वायर्ड होती है ना उनको इरोड करने के लिए, वो कौन सी वाली जो है ना जो है वो थ्रेशोल्ड है, वो है इम्पैक्ट थ्रेशोल्ड। इम्पैक्ट थ्रेशोल्ड वो वाला थ्रेशोल्ड है जिसके अंडर सॉल्टेशन वाले जो पार्टिकल्स हैं उनको जो है मूवमेंट को इनिशिएट करने के लिए ज़रूरी होती है। याद रखनी है आपने ये वाली बात। सही है, तो कोई आपसे पूछेगा कि जी थ्रेशोल्ड वेलोसिटी में और इसमें जो है ना वो फ्लूइड थ्रेशोल्ड वेलोसिटी के अंदर और इम्पैक्ट थ्रेशोल्ड वेलोसिटी के अंदर क्या फ़र्क है? आपने बोलना है कि जो फ्लूइड थ्रेशोल्ड वेलोसिटी है ना, ये वो कम से कम वेलोसिटी है जो कि सॉइल की मूवमेंट जो है उसको इनिशिएट करने के लिए ज़रूरी है। डायरेक्ट एक्शन जो है ना बाय बाय द डायरेक्ट एक्शन ऑफ द विंड, कि विंड के डायरेक्ट एक्शन की वजह से जो सॉइल की मूवमेंट है उसे आप क्या बोलते हो? वो है जी आपका फ्लूइड थ्रेशोल्ड वेलोसिटी। अगर ये वेलोसिटी ना हो तो किसी किस्म की भी इरोजन जो है ना वो ना हो। सही है, लेकिन दूसरी इम्पैक्ट थ्रेशोल्ड वेलोसिटी, ये वो वेलोसिटी है जो कि इनिशिएट जो है ना वो मूवमेंट को इनिशिएट करने के लिए चाहिए उन पार्टिकल्स के लिए जो कि सॉल्टेशन फेज में जाने हैं। अच्छा, अब ये जो वेलोसिटी अगर ना हो, ये इस वेलोसिटी से कम वेलोसिटी अगर हो तो क्या इरोजन हो सकती है? हाँ जी, हो सकती है, लेकिन फिर सॉल्टेशन नहीं होगी, फिर सिर्फ सस्पेंशन होगी। ठीक है, सॉल्टेशन के लिए जो है ना वो इम्पैक्ट वाली जो है वो लाजमी चाहिए। ठीक हो गया? अब अगली जो है ना थोड़ी बहुत समझने वाली बातें, याद रखने वाली बातें, और वो क्या है कि जो सरफेस के नियर वेलोसिटी जो होती है ना वो जनरली लेस दैन कितनी होती है? 1 मीटर, लेस लेस देन अबाउट 1 मीटर पर सेकेंड जब होगी ना तो फिर क्या कहता है कि द विंड इज ऑलवेज ट्रबुलेंट एक्सेप्ट नियर द सरफेस एंड एट लो वेलोसिटीज लेस देन 1 मीटर पर सेकंड। कहता है कि 1 मीटर पर सेकंड से कम की वेलोसिटी हो ना, अभी देखो मुझे भी बातें याद नहीं है मैं इनको पढ़ के जो है ना वो फिजिकली बता रहा हूँ।
ये सिर्फ याद रखने वाली बात है कि अगर 1 मीटर पर सेकंड से कम वेलोसिटी होगी ना, तो फिर के ऊपर टर्बुलेंस जो है ना, जो ये टर्बुलेंस बनती है, ये नहीं आ सकती। यानी कि अगर आपकी नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ वेलोसिटी 1 मीटर से कम है, तो ये टर्बुलेंस जो है, चाहे जितना मर्जी रफ सरफेस हो आपका अर्थ का, वो टर्बुलेंस जो है ना वो नहीं आ सकती है। ठीक है। wind speed of 5 meter per second or less than or less at 3.3 meter height are usually considered non-erosive for mineral soils। कि आपकी एक ऐसी सॉइल है जिसके अंदर के मिनरल ज़्यादा हैं। ये सॉइल कौन सी होती है? जनरली ये वो सॉइल होती है जो कि जिसके अंदर के हम लोग जो है ना, जो मिनरल्स होते हैं ना, वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है। जो कि आप ऐसे बोल लो कि जो कि वो जैसे रेगिस्तान की सॉइल होती है ना, वो मिनरल सॉइल नहीं होती। ठीक है। ये वो कौन सी सॉइल है? ये वो सॉइल जो मैदानी इलाकों में होती है। जैसे फैसलाबाद की सॉइल जो है ना, वो कौन सी सॉइल है? वो मिनरल सॉइल्स है। सरगोदा की सॉइल कौन सी है? मिनरल सॉइल। लाहौर की सॉइल कौन सी है? मिनरल सॉइल्स है। ठीक है। तो वो कहता है कि विंड स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकंड से कम हो, ठीक है, और लेस एट, मतलब 5 मीटर पर सेकंड हो या उससे कम हो, एट अ हाइट ऑफ 0.3 मीटर, यानी कि 0.3 मीटर की हाइट, 1 फुट की हाइट जो है, जैसे आप एक तरह से बोल लो। ठीक है। 1 फुट की हाइट के ऊपर अगर आपकी वेलोसिटी जो है ना वो 5 मीटर पर सेकंड या उससे कम है, तो वो इरोजन कॉज जो है ना वो नहीं करेगी। क्लियर है ये वाली बात? तो ये याद रखने वाली बात है। इसमें कोई सिंपल, इसमें दो बातें जो है ना समझने, 3 बातें समझने वाली हैं कि टर्बुलेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है विंड इरोजन की मूवमेंट को इनिशिएट करने के लिए। आपने पहली बात की मुझसे पूछा कि कोई आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछे कि जी सॉयल पार्टिकल की मूवमेंट को इनिशिएट करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, आपने क्या बोलना है? टर्बुलेंस। और क्योंकि टर्बुलेंस आती कैसे है? आपने बोलना है चूँकि आपकी जो ज़मीन का सरफेस है वो रफ होता है, तो जो विंड पार्टिकल्स हैं उनके अंदर जो है वो उसी रफनेस की वजह से जो है ना वो टर्बुलेंस आ जाती है, और फिर वो अपने अपने अंदर जो है सॉयल पार्टिकल को मिक्स कर लेते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही एग्जांपल है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई ना ग्लास है ना पानी का, मुझे याद आ गया बीच में, मैं इसको भी जो है ना वो बता ही दूँ। अगर आपके पास कोई ग्लास है ना पानी का, बिल्कुल से बिल्फर्ज ये भी ग्लास है आपका पानी का। ठीक है। सही है। और इसके अंदर जो है ना, ग्लास के अंदर जो है ना पानी भरा हुआ है। ठीक है। और माशाल्लाह काम मैं खुद ही ख़राब कर लेता हूँ अपना। ये भरा हुआ पानी है, और इसके अंदर जो है ना आपने किया क्या है कि आपने नमक डाल दिया बिल्कुल से। नमक के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है ना वो डाल दिए। ठीक है। अब आपने करना है, इसको मिक्स करना है, आपने इसके अंदर डिज़ोल्व करना है। मिक्स करना गलत गलत मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। आपने इसके अंदर इसको डिज़ोल्व करना है। क्या करोगे आप? इसको जो स्टिर करोगे, इसको हिलाओगे, इसको स्टिर करोगे। वो स्टिर करना क्या होता है? वो आप टर्बुलेंस ही बना रहे होते हो पानी के अंदर। तो मिक्सिंग के लिए हमेशा जो है वो टर्बुलेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ रहे हो इस बात को? तो वही टर्बुलेंस जो है यहाँ पे क्या करती है, कौन सी चीज़ काज करती है? जो आपकी अर्थ थ्रस्ट है, उसकी इर्रेगुलर जो है सरफेस जो है वो टर्बुलेंस जो है ना वो कॉज करती है। ठीक है। सो टर्बुलेंस जो है इट इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मिक्सिंग। उसके बगैर मिक्स जो है ना वो हो नहीं सकती है। सेकंड स्टेप, इनी पहले मैकेनिक्स के अंदर क्या आ गया? इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट को इनिशिएट करने वाला आ गया। दूसरा आपको पता ही है, ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा जो प्रोसेस क्या था? पहले मूवमेंट को इनिशिएट किया, फिर ट्रांसपोर्ट किया, और एंड वाला क्या है? वापस ला दिया उसको। वो क्या उसे बोलते हैं वापस लेके आने को? ऑब्वियसली उसको डेपोजिशन बोलते हैं, पर अब वो बात की बात है। दूसरा स्टेप जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है कि आपने जो है ना, जो टर्बुलेंस से जो आपने पार्टिकल मिक्स किए सॉइल के, अब विंड उसको ब्लो करके जो है किसी दूसरे मकाम पे लेके जाए। इससे क्या बोलते हो आप? इसे बोलते हो आप ट्रांसपोर्टेशन। कि एक जगह पे जहाँ पे आपने उनको मिक्स किया है, अब आप उसको उस टर्बुलेंस से जिससे कि आपने पार्टिकल को मिक्स किया है, अब आप विंड को ब्लो करवा के उन पार्टिकल्स को उठा के किसी दूसरी जगह पे जाके शिफ्ट करो। ये बेसिकली जो है ना आपका पूरे का पूरा इसमें जो है ना वो कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अच्छा। ठीक।
तो अब ये जो मैं आपसे एक दो सवाल करता हूँ, बजाय पहले इसके इसको स्टडी करें, पहले यहाँ पे मेरे एक दो बातों को मैं जवाब दो। और मैं यहाँ ही पे लिख रहा हूँ इसको, इनको थोड़ा मैं नीचे नीचे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, सपोज करो ये जी पार्टिक विंड चली, पार्टिकल्स को उड़ाया और यहाँ लाके उसको फेंक दिया। ठीक है, अच्छा, अब अगर पार्टिकल साइज थोड़ा बड़ा हो जाए, मतलब आपने पढ़ा ना अभी यहाँ पे कि सॉल्टेशन के लिए जो है वो पार्टिकल 0.1 से लेके 0.5 मिलीमीटर तक हो सकते हैं। तो अब साइज सपोज करो पार्टिकल साइज पहले 0.1 था, अब 0.3 हो गया बिल्कुल। अब क्या होगा कि पहले यहाँ जाके गिरा था, अब हो सकता है कि पार्टिकल जो है ना वो थोड़ा सा इससे पहले गिर जाए, यहाँ जाके गिर जाए। ठीक है, तो कितनी दूर जो है सॉल्टेशन वाला पार्टिकल जाके गिरेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? एग्रीगेट साइज के ऊपर, कि उसका साइज जो है कितना बड़ा है, फिर उसका टेक्सचर जो है वो कितना है। फिर अगर विंड तेज चल रही है तो ऑब्वियसली उसको दूर तक लेके जाएगी, और अगर विंड स्लो चल रही है तो उसको जो है ना बहुत नज़दीक गिरा देगी। ठीक है, और फिर डिस्टेंस अक्रॉस द इरोडेड एरिया। ठीक है, कि एक जगह से दूसरी जगह तक जो इरोडेड एरिया है वो कितना है। अब देखो जी, बात पता क्या है, बात ये चीज़ समझने वाली है बहुत ज़रूरी है कि डिस्टेंस अक्रॉस द इरोडेड एरिया, ये बात मुझे समझाने वाली है। मैं इसको ज़रा ना यहीं पे जो है वो करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ इस बात को। इधर ही सपोज करो ये है जी आपका पूरा का पूरा एक एक कोई सरफेस है आपका, इसमें से इसमें से इसमें से आपका जो इतना सरफेस है ना, ये सारा जो है ना वो क्या है, ये आपका कच्चा सरफेस, इसके ऊपर के मट्टी है। ठीक है ना, और बाकी ये साइडों पे ना ये पक्का है, ये पक्का सरफेस है, और ये जो है ना ये कच्चा सरफेस है। पक्का सरफेस उधर पता है कि ये वो है, रेगुलर है, पक्का सरफेस है, इसको आपने लाइन किया हुआ है, इसको आपने उसको ऊपर आपने बिल फर्श कोई फर्श डाला हुआ है या कुछ भी है, ये सारा कच्चा है। ठीक है, अब क्या है कि एक ये है आपका एरिया, इसमें कितना है एरोडेड एरिया, इसमें एरोडेड एरिया जो है उसकी लेंथ जो है वो कितनी है, वो जी इतनी लेंथ है। ठीक है, अच्छा, फिर एक कोई दूसरा सरफेस है आपके पास। अब मैं फिर अपनी सुस्ती जो है मुझे वो फिर जो है वो मजबूर कर रही है कि मैं बजाय इसके कि काम जो है वो अ, पूरा करूं, मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा सुस्ती दिखा के ये कर दिया मैंने। ठीक है, अब जो है ना बिलफर्स फिर दूसरा सरफेस है वो है ये वाला, कि इसमें जो इरोडेड लेंथ है वो पहले वाले की निस्बत जो है वो क्या है, वो है ज़्यादा, इतनी आ गई। ठीक है, अच्छा, अब जो कहता है कि सॉल्टेशन का डिस्टेंस जो है, ट्रांसपोर्टेशन का डिस्टेंस जो है उसका, वो इस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितनी लेंथ है आपकी इरोडेड एरिया की। अगर इरोडेड एरिया की लेंथ ज़्यादा है, अब क्या होना है कि विंड ने यहाँ से भी रोड करना है, 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 यहाँ से भी, हर जगह से विंड ने उसको रोड करना है। जितना इरोडेड एरिया ज़्यादा होगा ना, पार्टिकल उतने ही जो है ज़्यादा जो है ना विंड मिक्स करेगी, और उनका डिस्टेंस जो मूवमेंट का है वो उतना ही कम होगा। सही है, क्योंकि पार्टिकल जहाँ से जब उठाएगी ना वो, जब पार्टिकल ज़्यादा हो जाते हैं, विंड जब उठाती है उनको, तो हमेशा ज़्यादा पार्टिकल जो है ना वो एक दूसरे के साथ टकरा के वहीं गिर जाते हैं। समझ रहे हो इस बात को? तो जितना रूटेड एरिया की लेंथ ज़्यादा होगी, उतना ही जो डिस्टेंस है ट्रांसपोर्टेशन का वो कम हो जाएगा। विंड जो है उतना ही कम जो है उसको डिस्टेंस को उनको ट्रांसपोर्ट करेगी। तो ये बात याद रखनी है आपने। ठीक हो गया? मोर द लेंथ ऑफ eroded area, more will be the, oh, more नहीं, less will be the, more less will be the transported distance.
आई होप कि ये बात क्लियर हो, सिंपल है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद ठीक है, बाकी आगे इसमें कोई इशू इशू वाली बात नहीं है, वो 3-4 बड़े सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं, उनको देख लेना, वो कोई इसमें ऐसी टेक्निकल बात नहीं है। तो यही बस टेक्निकल बात की बता दिया मैंने आपको कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो डिपेंड किन किन चीज़ों के ऊपर जो है ना वो करती है। ठीक है, सो दिस इज़ द ओनली पॉइंट विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो अगली बातें हैं वो सिंपल सी जो है ना वो एक क्या मैं बोल लूँ कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ ही है, आपको पता ही है इन बातों का, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है उनको। सही है, अगर उनमें बारे कोई क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट डेपोजिशन, जो आखिरी स्टेज है कि अब आप डिपॉजिट नहीं कर रहे हो। पहला क्या था, मिक्सिंग या इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट, दूसरा क्या था, ट्रांसपोर्टेशन, और तीसरा क्या है, डेपोजिशन। ठीक है, अब डेपोजिशन क्या होती है कि जब आप विंड ने पार्टिकल को उड़ाया है ना, अब जब विंड जो है उसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है, बेसिकली होता पता क्या होता ये है, ओहो मैं इसको हटाना नहीं चाह रहा था, मैं इसको मैक्सिमाइज करना चाह रहा था। सपोज करो जी, यही विंड ने जो है ये कुछ सॉइल पार्टिकल्स जो है ना ये उड़ाए हुए हैं सस्पेंडेड फॉर्म में, सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है, ठीक है, अच्छा, अभी तो जब विंड बहुत तेज चल रही होती है ना, तो होता क्या कि बेसिकली दो फोर्सेस हैं जो कि लग रही हैं। एक तो विंड है, विंड की फोर्स जो है वो हमेशा किस साइड पे होती है, आपने कभी एक्सपीरियंस भी किया होगा कि विंड की फोर्स लेटरल मूवमेंट होती है उसकी, कि वो या तो एक्स एक्सिस की तरफ लगा रही होती है, या फिर जो है ना वो क्या कर रही होती है, या वो वाई एक्सिस की तरफ लगा रही होती है। ठीक है ना, और तीसरी ये एक फोर्स होती है विंड की, इन दोनों में से एक फोर्स होगी, दोनों भी हो सकती हैं, उसमें कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो हम बेसिकली क्या होता है कि वर्टिकल और चूंकि हॉरिजॉन्टल दोनों पे डायरेक्शन पे लगा रही होती है, तो हम कहते हैं कि जी विंड की जो डायरेक्शन होती है ना उसकी पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स लगाने की, वो ये होती है। ठीक है, बेसिकली होती क्या है कि चूंकि वेरिएबल होती है डायरेक्शन उसकी, होता यह है कि विंड इस साइड पे भी फोर्स लगाती है, और विंड जो है ना वो इस साइड के ऊपर भी फोर्स लगाती है। ठीक है, तो उनका रिजल्टेंट जो है ये बनता है, तो हम कहते हैं कि ये इस साइड पे फोर्स लगा रही है। अब इस फोर्स के अगेंस्ट जो पार्टिकल की फोर्स है वो क्या है, वो सिर्फ एक है, और वो क्या है, वो है जी उनका वेट जो कि ज़मीन की तरफ लग रहा है। अब जिस टाइम विंड की लगाई हुई फोर्स उनके वेट की लगाई हुई फोर्स से ज़्यादा हो जानी है ना, तो हमेशा पार्टिकल जो है वो क्या होंगे, वो उड़ जाएंगे हवा के साथ। लेकिन जब ये फोर्स कम होगी या विंड की स्पीड कम होगी, तो पार्टिकल जो है दोबारा आके ज़मीन के ऊपर बैठ जाएंगे। ये बेसिकली पूरे का पूरा प्रोसेस है। तो उसने ये बोला हुआ है कि डेपोजिशन जो है कब शुरू होती है, जब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ज़्यादा हो जाए उस फोर्स से जिसने के सॉइल पार्टिकल्स को हवा के अंदर होल्ड किया हुआ। ठीक है, एक तो ये वाली बात सिंपल है, मैं कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा इसको। दूसरे वाली बात कि द प्रोसेस जनरली ऑकर्स व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन विंड वेलोसिटी। ठीक है, कि विंड की वेलोसिटी जब कम होती है तो उसकी वजह से जो है ना ये जनरली होता है। मैं पहले बोल चुका हूँ इस बात को। और विंड की वेलोसिटी कम क्यों होती है, जनरली रास्ते में कोई ना कोई दरख्त आ जाता है, या कोई और फिजिकल बैरियर, दीवार लगी हुई है या कुछ और आ गया है रास्ते में, तो उसने विंड की स्पीड को जो है ना वो कम कर दिया। फिर तीसरी बात कि रेन ड्रॉप में ऑल्सो रिमूव डस्ट फ्रॉम द एयर, कि रेन जो है ड्रॉप जो है वो भी जो है डस्ट पार्टिकल को रिमूव कर देता है एयर के अंदर। कैसे करता है, देखो जी वही वाली चीज़, ये दो फोर्सेज है ना, जब बारिश होती है ना, अब जब बारिश होती है तो एक तीसरी फोर्स फिर आ जाती है दोबारा से, वो भी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। तो अब क्या हुआ कि नीचे एक्ट करने वाली फोर्सेज में एक और फोर्स आ गई। ठीक है, तो अब जो है विंड के पास चांस नहीं है इनको होल्ड करने का, क्योंकि अब जो रेन ड्रॉप हैं वो भी नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो वो भी इनके ऊपर जब फोर्स लगाएंगे तो इनकी सेटलमेंट जो है वो आसान हो जाएगी, या इनकी डेपोजिशन जो है वो क्या हो जाएगी, वो आसान हो जाएगी। तो ये बेसिकली जो है ना इसके पीछे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। मैं थोड़ा तेज़ गया हूँ इसमें, मुझे पता है इस बात का, लेकिन चूंकि है बहुत सिंपल, आप लोगों को फोर्सेस समझाना, इंजीनियर्स को फोर्सेस समझाना जो है ना वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। होता कोई एग्रीकल्चर वाले होते हैं या कोई और दूसरे सेक्शन वाले होते, तो हो सकता है कि मुझे यही वाला पॉइंट समझाने के लिए पूरा पूरा का पूरा जो है ना वो घंटा लग गया था इस काम में समझाने के लिए। लेकिन आप चूंकि इंजीनियर्स हो तो बहुत सिंपल है कि पहले दो फोर्सेस थी,
एक नीचे वाली फोर्स और एक जो उसके अगेंस्ट काम कर रही है, जो हवा की फोर्स है। तीसरी जब रेनफॉल हुई तो तीसरी फोर्स एक दोबारा ऊपर से लग रही है, उसकी डायरेक्शन भी जो है वो ज़मीन की तरफ की है, और वो कौन सी फोर्स है, वो वाली फोर्स है जो कि रेन ड्रॉप्स जो है ना ज़मीन की तरफ जा रहे हैं। तो जब ये दो फोर्सेस ऐड हुई तो अब नीचे वाली जो फोर्सेस हैं वो ज़्यादा होगी और जो होल्ड करने वाली फोर्सेस हैं वो कम हो गई। तो इस वजह से अब सेटलमेंट जो है वो या डेपोजिशन जो है वो और भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब आगे जो है ना थोड़ा मैथमेटिकल काम है। तो हमारा आखिरी जो है ना वो होगा पार्ट, तो मैं जब वापस आऊँगा तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।